तो आज यहाँ पर हिमालयन क्षेत्र के लोग, मंगोल से आए हुए हमारे धर्म बंधु, भगवान बुद्ध के शिष्य, भगवान बुद्ध का जो दर्शन जो है वो बहुत गंभीर है, उसके प्रति आप लोग श्रद्धा रख रहे हैं, उसके प्रति आपका रुझान है। और यहाँ पर विश्व के अन्य अन्य देशों के लोग यहाँ आ रहे हैं। पहले जो देखा जाए तो लोगों के प्रति भगवान बुद्ध के दर्शन के प्रति इतना गंभीर रुचि नहीं थी, लेकिन कुछ समय पहले से लोगों को पढ़ने का अवसर मिला और फिर उसके बाद बुद्ध के शासन को लोग बहुत ही विशेष रूप से लेते हैं और वो भी एक कारणों पर आधारित तर्क के आधार पर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो या न मानते हो, लेकिन फिर भी भगवान बुद्ध के दर्शन में या भगवान बुद्ध के जो वचन हैं वो विश्व में शांति लाने के लिए, लोगों के मन में शांति के लिए, तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध का दर्शन एक विशेष प्रकार से है। आजकल लोग उसमें रुचि दिखा रहे हैं। और उदाहरण के रूप में कहें तो मैं बचपन से ही शून्यता और बुद्ध चित्त के बारे में विचार करता आया हूँ, अभ्यास करता आया हूँ। और शून्यता और बुद्ध चित्त का जो अभ्यास है उससे लाभ हुआ है, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ। और इसके साथ साथ मेरे जो जान पहचान के दोस्त हैं, जो लोग बुद्ध चित्त और शून्यता का अभ्यास करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि उनको इस अभ्यास से लाभ हुआ है और लोग रुचि भी दिखा रहे हैं। तो मैं अपना उदाहरण दूं तो हम तिब्बती लोग शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं। तो अपने देश को छोड़ करके इस देश में हम लोग हैं। तो हालांकि जगह की कोई बात नहीं है, स्थान की कोई बात नहीं है, लेकिन तिब्बत में व्याप्त भारत की हजारों वर्ष पुरानी भगवान बुद्ध का जो दर्शन, नालंदा की जो परंपरा, आचार्य शांति रक्षित की जो परंपरा, तो उस व्याख्या को, उस धर्म को हम लोग अगर आपस में शेयर कर सकें, और ये जो बौद्ध दर्शन, भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, हिमालयन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा व्याप्त हुआ है, लोग रुचि दिखाते आए हैं। और ये अगर कहूँ तो आचार्य शांति रक्षित की कृपा की वजह से संभव हो सका है। तो हालांकि जो समस्याओं के बारे में देखें तो बाहरी और आंतरिक काफ़ी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों की जो आदत है, जो प्राचीन समय से आदत है कि दूसरों का मन जो हित करना, दूसरों का लाभ करना, इस प्रकार की जो विचार है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चाहे तिब्बत की परंपरा कहें या फिर चाहे आदत कहें, तो इस प्रकार के जो उदाहरण हैं उसमें चाहे बाहर के कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, उसके प्रति बहुत ज़्यादा विचलित न होना।
तो हम लोगों के पास है कि जब समस्याएं हों तो उससे लाभ प्राप्त होता है और इसका रखरखाव करना, इसके प्रति ध्यान देना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और तिब्बत के अंदर जो लोग भिक्षु, उपासक, उपासिकाएं, भिक्षुड़ी जो भी रह रहे हैं, उनकी समय से लेकर के आज के समय में भी अगर देखें और वो भी बहुत ही रुचि के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ, अब श्रद्धा के साथ इस परंपरा, इस बौद्ध दर्शन का अभ्यास करते आ रहे हैं। और मैं वहाँ के जो प्रवज्जित लोग हैं, ग्रस्त लोग हैं, तो वो लोग मेरे प्रति एक प्रकार से कहा जाए कि गंभीर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो केवल तिब्बत की बात नहीं है, यहाँ तक कि चीन में भी अगर हम देखें कि बौद्ध दर्शन के प्रति बहुत सारे लोग उसमें रुचि दिखा रहे हैं, चीन में भी रुचि दिखा रहे हैं। तो तिब्बत में बहुत सारी समस्याएं तो हालांकि हुई हैं, लेकिन फिर भी चीन की जो तिब्बत की जो व्यवस्था है, धर्म की जो व्यवस्था है, वो बहुत ही गंभीर है और इस धर्म की व्यवस्था ने पूरे विश्व में मदद की है। तो हमें इसमें एक प्रकार से गर्व महसूस करना चाहिए कि हम लोग दूसरों का मदद कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ तिब्बत के जो बुद्ध का दर्शन है वो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो उसके प्रति वैज्ञानिक लोग भी बहुत रुचि दिखा रहे हैं। जो किसी पंथ परंपरा को नहीं मानते हैं, तो मन की शांति प्राप्त करने के लिए जो तिब्बती बौद्ध परंपरा की जो मनोविज्ञान की परंपरा है उसमें रुचि दिखा रहे हैं। इसमें कोई पूर्व जन्म, पर जन्म इत्यादि की बात नहीं है। अभी के समय में भी अगर देखें तो उससे मन में शांति आती है, शरीर को भी एक प्रकार से कायिक रूप से भी लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसी रुचि आज देखने को हमको मिल रही है। मैं हर रोज शून्यता और बुद्ध चित्त का अभ्यास करता हूँ और इस अभ्यास से हमारे जिस काय के शरीर का जो एक प्रकार से देखा जाए वो भी अच्छा बनता है, क्योंकि इससे नींद भी अच्छी आती है, मन में कोई बहुत ज़्यादा तनाव या विचलन पैदा नहीं होता है। इसलिए देखा जाए कि जो वास्तविक मानसिक शांति है वो सोच विचार से आ सकती है, मन से ही संभव हो सकता है। और आज के समय में भगवान बुद्ध के दर्शन के प्रति भी काफ़ी लोग रुचि दिखा रहे हैं। और आज के समय में, आधुनिक समय में, जो वैज्ञानिक लोग भी बौद्ध दर्शन के प्रति रुचि दिखा रहे हैं और बौद्ध धर्म में ही जो मनोविज्ञान बुद्ध ने कहा है उसके प्रति वैज्ञानिक लोग रुचि दिखा रहे हैं। तो मुझसे मिलने काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं, मुझसे वार्ता करने के लिए काफ़ी आते हैं। तो ऐसे समय में हमें जो बुद्ध के दर्शन जो हैं सिद्धांत के साथ हम लोग को जो ध्यान देना चाहिए, हालांकि ध्यान तो कर रहे हैं, तो इसलिए जो अगर कहीं कमी आई है तो उसमें पुनरुद्धार हो, इसके लिए मैं कोशिश करता आ रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर आए, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई, आपका मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। Chu
चाय और जो रोटी वितरित की गई है वो भेंट करते हुए तो तिब्बत और जो मंगोलिया का संबंध है बहुत समय से अर्थात कहा जा सकता है कि कई हजार वर्षों से संबंध रहा है। और तिब्बत में बहुत सारे मंगोलिया से विद्वान उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए हम तिब्बती और मंगोलियन लोगों के साथ साथ जो धर्म और संस्कृति का संबंध है बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही गहरा है। तो मेरे जो गुरु जो ज्ञान गुंडू सुनी जो मंगोलिया से थे, और मुझे पढ़ाने वाले जो गुंडू सुनी वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए कृपालु रहे हैं। तो हालांकि मेरे और भी गुरु तो वो तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सुंजी उसके साथ साथ जो तर्क है या जो न्याय की व्यवस्था है, तर्कशास्त्र की व्यवस्था है, तो वो उन्होंने काफ़ी मुझे सिखाया। तो मेरे लिए वो बहुत ही कृपा के पात्र हैं। तो इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत रूप में कहूँ तो मैं उनकी कृतज्ञता के रूप में तो मैं यही कर सकता हूँ कि मैं जितना हो सके उनके द्वारा जो सिखाया गया ज्ञान है आप मंगोलियन लोगों को मैं दे सकूं, लाभ दे सकूं। यही मेरे उनके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन करने जैसा है। तो आज अवसर भी है तो मैं उनको स्मृत करते हुए ये कह रहा हूँ। तो धर्म का मतलब केवल शब्द मात्र नहीं है। धर्म का मतलब है कि आप अपने चर्या पर ढालें और जो मार्ग दिए गए हैं, जो व्यवस्था है, उसका हमें अभ्यास करें। धर्म का अभ्यास करने से काय भी अच्छी होती है, मन भी अच्छा होता है, आदत भी अच्छी बनती है। तो इस प्रकार से धर्म का अभ्यास करने से हमको लाभ प्राप्त होता है। तो इसलिए अपने अभ्यास के माध्यम से इसको अगर हम नज़दीकी बना सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो जो तिब्बत के बहुत सारे विद्वान हुए हैं तो वो एक प्रकार से विलक्षण प्रतिभा के लोग हुए हैं। तो मेरे गुरु जो हैं योंगजिन, तो वो हमेशा पढ़ाते थे, उसके साथ साथ जो एक प्रकार से क्वेश्चन आंसर शास्त्रार्थ भी किया करते थे। इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। और आज आप लोग जो मुख्य रूप से मंगोलिया के लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को भी इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और एक प्रकार से मैं कृतज्ञता को भी लेकर के चलता हूँ कि मेरे ज्ञान गुरुप सुनिए, उनको याद करते आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूँगा। तो बुद्ध के दर्शन की अगर बात करें तो केवल और केवल श्रद्धा करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को अच्छी तरह से समझना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। और अब इसमें जो है थोड़ा विचार करना चाहिए। केवल श्रद्धा करते रहें उतना ठीक नहीं होगा। मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ वैसे ही बोध चित्त का अभ्यास और जितना हो सके उतना मैं अभ्यास करता हूँ।
और उस इसी के साथ साथ भी शून्यता का अभ्यास, बुद्ध चित्त का अभ्यास, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ, आप लोग मेरे धर्म मित्र हैं, धर्म भाई बहन हैं। तो पूर्व में जो भी आचार्यों ने हमको जो सिखाया है, तो उनकी कृपा की वजह से धर्म और जो संस्कृति उन्होंने अच्छी तरह से स्थापना इसकी की है। पहले उदाहरण के रूप में जो चीनी तो आजकल इसमें एक प्रकार से रुचि देखी जाए तो एक नई रुचि देखने को मिल रही है, नई रुचि आ रही है। तो तिब्बत के लोग हालांकि इस धर्म के अभ्यास तो करते ही हैं, इसके साथ साथ विश्व के कई देशों में भी ये बौद्ध धर्म के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। चीन में भी देखें तो वहाँ पर भी लोग इसके प्रति रुचि दिखा रहे हैं, और पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक लोग भी मेरे साथ वार्ता करने आते हैं। तो मैं विज्ञान के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रखता हूँ। तो जो दर्शन का ज्ञान है, मैं बुद्ध के जो भी दर्शन है उसको पढ़ने से, अभ्यास करने से मुझे प्राप्त हुआ है। तो आज के समय में वैज्ञानिक लोग भी रुचि जो दिखाते हैं, तो मैं जितना हो सके अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ। तो इससे पहले आज जो है, मैं जो बोध चित्त का जो दीक्षा है, तो बोध चित्त की दीक्षा मैं आपको दूंगा। तो इसलिए जो बोध चित्त है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब बोध चित्त के बारे में सोचते हैं तो स्वतः ही मन में बहुत ज़्यादा खुशी जैसा पैदा हो जाती है, और जो खुशी या प्रसन्नता है वो और बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए हम लोग पहले इसके बोध चित्त के बारे में चिंतन करेंगे। तो जो बोध चित्त का अभ्यास है वो सत्य हेतु फल के माध्यम से है। दूसरा जो एक गंभीर व्यवस्था है वो आत्म परावर्तन विधि के माध्यम से भी किया जाता है। तो उसमें जो स्वार्थ की बुराइयां हैं और परार्थ के जो लाभ हैं उसका हमें अभ्यास करना चाहिए। अगर परहित रूपी विचार आपके प्रति वो गंभीरता से अगर पैदा होता है तो फिर आपका जो हित है वो निश्चित रूप से तो उसमें सध ही जाता है। मैं ऐसे अभ्यास के माध्यम से कह सकता हूँ, अगर परहित रूपी चित्त अगर हमारे अंदर है तो मन में एक आत्मबल पैदा होता है, दूसरा एक मन में शांति भी प्राप्त होती है। तो इसलिए आत्म परावर्तन विधि के माध्यम से बोध चित्त का अभ्यास जो किया जाता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर तक हम इसका अभ्यास करें, थोड़ा ध्यान लगाएं। तो विश्व के सभी लोगों में
स्वार्थी चित्त तो होता ही है। अगर इसके बारे में बहुत ही हम लोग छोटी सोच रखेंगे तो इससे आपको भी कोई सुख प्राप्त नहीं होगा और दूसरे लोग जो हैं आपके साथी हैं उनको भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए अगर आप इस मन को जो स्वार्थी बनाए हुए हैं इसको हटा करके परहित के रूप में अगर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो मैं अब अधिकतर जो है परहित रूपी चित्त को उत्पन्न करके अभ्यास करता हूँ, तो इससे दूसरों को लाभ तो होता ही है और साथ साथ मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा लाभ होता है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए। हम लोगों के पास जो है अनादिकाल से आया हुआ एक सूक्ष्म चित्त तो होता ही है, लेकिन होता क्या है कि जो सत्यग्राह्यता है उससे बहुत ज़्यादा वो जुड़ा होता है। तो इससे ना तो स्वयं को ही सुख मिलता है और ना ही दूसरों को भी सुख देता है। इसलिए जो स्वार्थी चित्त है उसको परहित रूपी चित्त में अगर बना दें तो स्वयं को लाभ होता है, दूसरों को लाभ होता है, अभी लाभ होता है, बाद में भी इसका लाभ होता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए बोध चित्त का अभ्यास करें। अगर हम मनुष्यों की आदत के बारे में बात करें तो हम लोग बचपन से ही माँ के प्रेम के सानिध्य में पड़े बड़े हैं। माँ ने हम पर करुणा दिखाई है और इस प्रकार की जो करुणा है वो हमेशा दूसरे जीवधारियों पर भी हमें बनाने की आवश्यकता है। तो जैसे कि बहुत सारे जीवधारी हैं, जीवधारियों के अंदर भी हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते अगर इस बात को अच्छी तरह से सोचेंगे, अपने मन को ठीक रखेंगे तो विश्व में शांति आ सकती है, दूसरों का हित हो सकता है। इसलिए हमको जो परहित रूपी चित्त उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो धर्म का जब अभ्यास की बात करते हैं तो इसके साथ साथ लोग मंत्रों का जाप करते हैं, कल अन्य अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं। तो ये तो चीज़ें हैं ही हैं। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूसरों के प्रति हमें ध्यान रखना है, दूसरों का हित करना है। तो आज आप लोग जो यहाँ प्रमुख रूप से जो आयोजक हैं, जो आज प्रवचन के जो श्रोता हैं, जो मंगोलियन लोग हैं, तो आप लोग भी विचार कीजिए कि बोध चित्त का अभ्यास करने से खुद को लाभ होता है और अच्छे विचार रखेंगे तो बहुत सारे आपके मित्र भी बनते हैं, मित्रता भावना पैदा होती है। और यहाँ पर बहुत सारे मंगोलिया के लोग आए हुए हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जो लोग नहीं आए हैं तो वो भी उसमें टेलीविज़न के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सुन और देख सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि परहित रूपी चित्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व में जितने भी लोग हैं वो हमेशा यही चाहते हैं कि उनको दुख न मिले, सुख की प्राप्ति हो। केवल अपने आप को सुख मिलो ऐसा ही नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि जितने भी जीवधारी हैं, जो भी लोग, उनको सबको सुख की प्राप्ति हो। और विश्व के जो भी लोग हैं तो वो उनको ऐसा मानना चाहिए कि विश्व के सभी लोग
चाहे वो आपके गांव के हों, या आपके देश के हों, समाज के, कहीं के भी हों, उन सभी को सुख चाहिए और उन सभी को सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए एक अच्छे बोधचित्त का उत्पाद करने की आवश्यकता है। क्योंकि सभी लोगों की इच्छा यही है कि उनको सुख की प्राप्ति हो, दुख न मिले। और जो सुख है कहीं आपको बाहर से मिलेगा, बाहर से उसको लिया जा सकता है, ऐसा संभव नहीं है। तो वो आपको चित्त के अंदर से ही प्राप्त होगा। तो अगर इसके प्रति ध्यान थोड़ा दोगे, अभ्यास करोगे, तो आपके मन में शांति की स्थापना हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी लोग धर्म प्रवचन सुनने के लिए आए हैं या सुन रहे हैं, हम सभी लोग यही तो कहते हैं कि हमें सुख चाहिए, सुख चाहिए। तो जो सुख का मूल है वो मन की शांति है। इसलिए जितने भी दुखों का एक मूल है, वजह है, वो स्वार्थी चित्त होता है। तो स्वार्थी चित्त को हटा करके परहित रूपी चित्त को जितना हो सके उसको बढ़ा सकें। तो इसलिए जो चित्त प्रशिक्षण ग्रंथ है उसमें व्याख्या की गई है कि कैसे कैसे हम अपने जो परहित रूपी हैं विचार को बढ़ा सकते हैं, स्वार्थी चित्त को घटा सकते हैं। अगर हम इसका अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से मन की शांति आती है और एक कायिक रूप से भी शरीर भी स्वस्थ होता है। तो मैं आप धर्म मित्रों से भी यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे अभ्यास कीजिए। तो अच्छे व्यक्ति बनना ये धर्म का एक सार है। और पूजा पाठ करते रहना और अन्य तरह के इष्ट देव, बहुत सारी तरह के लोग हैं, बहुत सारी अनुष्ठान हैं, वो तो बढ़िया बात है, लेकिन इसके साथ साथ चित्त को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इस दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं, प्रमुख रूप से मनुष्य, वो सभी चाहते हैं कि उनको सुख मिले। तो इसी प्रकार से हमारा भी विचार हो, उन सभी को सुख की प्राप्ति हो। चाहे जानवर को क्यों ना हो, तो उनको भी देखो, वो उनकी जो माँ है, जानवरों की माँ, वो भी अपने बच्चों को प्रेम देते हैं। तो हम लोग उसी तरह से अगर थोड़ा सा विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, तो फिर बहुत ही अच्छा हो सकता है, दूसरों का हित हो सकता है। और परहित रूपी जो चित्त है अच्छी तरह से पैदा करके सभी जीवधारियों का मैं हित करूँगा। और विशेषकर जो मनुष्य लोग हैं उनका मैं हित करूँगा। क्योंकि हम सभी के अंदर प्रज्ञा है, तो उस प्रज्ञा को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, उसका हम अभ्यास कर सकते हैं। जो इस प्रकार का चित्त पहले उत्पन्न नहीं हुआ उसको हमें उत्पन्न करना है, और जो पहले से है कमी आई है तो उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो दूसरों का हित करने से पहले अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उस बुराइयों को पहचानें, और दूसरों को हित करने के लाभ है उसको पहचानें। और यही होना चाहिए कि कितना अच्छा हो कि हम दूसरों का लाभ कर सकें, दूसरों का हित कर सकें।
तो हम लोग आज एक धर्म स्थान पर अर्थात बुद्ध विहार में बैठ करके यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही विचार बनाए, ये एक प्रकार से अच्छा मन बनाए कि कितना अच्छा होगा कि सारे के सारे लोग दुखों से मुक्त हो जाएं। केवल स्वयं के लिए कि मुझे सुख की प्राप्ति हो, ऐसा न सोच करके इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं वो सुख को प्राप्त करें, दुखों से मुक्त हों। इस प्रकार के विचार को पैदा कीजिए, इस प्रकार की भावना कीजिए। इस प्रकार की भावना अगर करते हैं तो मन में शांति आती है। तो अगर ऐसा विचार हो तो उससे आपके मन में शांति तो आती है, उसके साथ साथ आपके जो शरीर है, शरीर के भी हमारे जो भौतिक तत्व हैं उसमें भी परिवर्तन होता, अच्छा परिवर्तन होता है। क्योंकि हम लोग सभी हमेशा प्रार्थना यही करते हैं कि सभ्य सत्ता सुखी हों तू। तो जब सभी जीवधारियों के सुखी होने की कामना करते तो उनके लिए थोड़ी देर तक अब भावना करें, अपनी जो मित्रता भावना है, प्रेम करना उनके लिए भेजें। तो आप लोग मुझसे धर्म का प्रवचन ले रहे हैं, तो मैं भी जो इसका अभ्यास करता हूँ, अगर मैं धर्म का अभ्यास न करूं और बोधचित्त का अभ्यास न करूं तो फिर उससे कोई लाभ नहीं होगा। उससे मुझे काफ़ी लाभ होता है, काफ़ी फायदा होता है। अगर आप दलाई लामा जी को उदाहरण मान करके अच्छे व्यक्ति बनना चाहते या बनते हो तो बहुत अच्छी बात हो सकती है। और आप लोग केवल अपने बारे में न सोच करके दूसरों के बारे में भी सोचें, और सभी जीवधारियों के बारे में न भी सोच पाएं तो फिर यही सोच लें कि कितना अच्छा होगा कि सभी जीवधारियों को सुख की प्राप्ति हो। आप लोग मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप लोग अगर मेरे लिए कोई भेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले सबसे अच्छी भेंट यही होगी कि आप दूसरों का हित करें। दूसरों का हित करेंगे तो मेरे लिए सबसे अच्छा उपहार होगा। तो इसलिए बोधचित्त के जो उत्पाद उसमें कहा जाता है कि स्वयं का हित करने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए, इन दोनों का अभ्यास करने के लिए बोधचित्त का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिर इसके बाद के बोधचित्त को उत्पन्न करने के बाद जो भी जीवधारी हैं उनका मैं हित करूँगा, और विशेषकर जो इस पृथ्वी पर जो लोग हैं उनमें से भी जो मनुष्य लोग हैं उनको मैं अपना एक बहुत नज़दीकी मानते हुए, उनको अपना परिवार का मानते हुए उनका मैं हित करूँगा। ऐसी भावना रखनी चाहिए। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा
कि सुबह जैसे ही मैं उठता हूँ वैसे ही बुद्ध चित्त का अभ्यास करता हूँ कि जैसे ही सुबह उठ कर के कि उत्तम बोध चित्त को उत्पन्न करके मैं सभी सत्यों को आमंत्रित करता हूँ और जगत हित के लिए बुद्धत्व को प्राप्त कर सकूँ, इसके लिए मैं उत्तम मनोरम बोधचर्या का चर्या करता हूँ। और ये मेरे मन में इसके विचार उत्पन्न होते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो आप लोग भी अच्छी तरह से बोध चित्त का अभ्यास कीजिए, अच्छी तरह से अभ्यास कीजिए। हाँ, हम लोग समाज में रहते हैं तो समाज में रहकर थोड़ी थोड़ी समस्याएं तो आती रहती हैं, लेकिन इन चीज़ों को हमें बहुत ज़्यादा हावी नहीं होने देना चाहिए और फिर भी यही कोशिश करनी चाहिए कि दूसरों का हम लाभ कर सकें, थोड़े अच्छे व्यक्ति बन सकें, बुरे विचारों को त्याग करके अच्छे विचारों को उत्पन्न करने की कोशिश करें। इस प्रकार से बुद्ध चित्त को समझिए। इस दुनिया के सभी जीवधारियों का मैंने लाभ किया है, ऐसा विचार करना चाहिए। तो आखिर को मैं कैसे लाभ कर सकता हूँ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दुख के पहले जो कारण है उसको समझना चाहिए और फिर दुख के कारण को समझ के ही हमको नष्ट कर सकते हैं। केवल और केवल ये कहते रहें कि दुख दूर हो जाए, केवल विचार करते हैं तो संभव नहीं होगा। अगर दुख को दूर करना चाहते हैं तो उसके बारे में दुख के समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर को जो हमें जो दुखी करता है वो कौन सा चित्त है, क्या वजह है, उसका हेतु क्या है। जो स्वार्थी चित्त, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, ये जो है स्वयं को बहुत ज़्यादा दुखी करता है। तो यही विचार होना चाहिए कि मैं परम पावन जी से मिला और मिलकर के जितना हो सके दूसरों का हित कर सकूं। हमेशा दूसरों का हित करने के लिए ही अभ्यास करना चाहिए, अच्छा एक प्रकार से विचार बनाना चाहिए। तो जो प्रज्ञा की अगर बात करें तो प्रज्ञा में श्रुति, चिंतन और भावनामय प्रज्ञा, 3 प्रकार की भावनाएं होती हैं। तो सबसे पहले कि आखिर को कि ज्ञान किस प्रकार से होते हैं, तो जब सुनेंगे तो सुनने के बाद आपके मन में आएगा कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। तो और फिर जब सुन लेंगे तो बार बार उसके बाद चिंतन करेंगे। तो चिंतन करने के बाद फिर आपके मन में आएगा ओ ये तो बिल्कुल सही बात है। तो वो आपके मन के और नज़दीक आ जाती है, आप उसमें और ज़्यादा समझ सकते हैं। तो ये चिंतनमयी प्रज्ञा कही जाती है। तो इसलिए चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, और फिर दिन रात के जो 6 पहर हैं, हर 4-4 घंटे में अगर इसके बारे में हम चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, और तो मैं
अभ्यास के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से ये मैं आपसे कह सकता हूँ। इसलिए श्रुतिमयी, चिंतनमयी, भावनामयी प्रज्ञा, इनको बार बार आपको अभ्यास करना चाहिए। और जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे, तो फिर हम लोग निश्चित रूप से लाभदायक हो सकता है। क्योंकि हम लोगों को मानव जीवन प्राप्त हुआ है, भगवान बुद्ध का दर्शन सुनने को प्राप्त हुआ है, तो इससे बढ़िया या इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो जहाँ पर व्याप्त नहीं है तो वहाँ पर व्याप्त करने की, वहाँ बढ़ाने की कोशिश करें। जो बुद्ध के विचार हैं उनको लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो पिछले कुछ वर्ष पहले जब हम चिंतन करते थे, तो उस समय का जो हमारा विचार था वो, उसमें ये प्रॉब्लम थी, ये कमी थी, इसको पहचानिए। जब आप चिंतन करेंगे तब आप अच्छाई को समझ सकेंगे। तो आज इस सभा में प्रमुख रूप से मंगोलिया के लोग जो पधारे हुए हैं, तो आप लोग जितना हो सके कोशिश कीजिए कि धर्म का अगर अभ्यास की बात करें तो धर्म का अभ्यास के समय केवल प्रार्थना करते रहें उतना नहीं है। अर्थ को समझते हुए कि किस प्रकार से हम दूसरों का हित कर सकते हैं, दूसरों का लाभ कर सकते हैं, और इससे साथ साथ शून्यता के दर्शन को भी रखें, उसका भी अभ्यास करें तो अच्छा हो सकता है। तो इसके साथ साथ कुछ मंत्रों का जाप भी किया जाता है। और मंत्र का अगर जाप करें तो उसमें बिना चिंतन करे मंत्र जाप करते रहें, बिना जाने अभ्यास करते रहें तो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा। जब मैं बचपन में ल्हासा में था, तो एक जो तोता था वो मंत्र का जाप अच्छा करता था, ओम मानी पद्म हूँ। तो बेचारा उसके अंदर कोई सोच विचार हो इतना तो कुछ पता नहीं था, लेकिन वो मंत्र जाप कर लेता था। तो हम लोगों को उसी प्रकार से मंत्र का जाप करते रहे, वैसा नहीं बनना चाहिए, तोते की तरह नहीं बनना है। मंत्र जाप जब भी करें तो वो विचार कर करके कि जो चित्त है वो सुख का मूल कारण है और अवलोकितेश्वर करुणा के प्रतीक हैं। इसलिए जो कि स्वयं और परहित के लिए वो चित्त का उत्पाद हो। और जो अवलोकितेश्वर का जो 6 अक्षर का मंत्र है उसका हमें जाप करना चाहिए। और ये मंत्र जो है बहुत आसान है, छोटा मंत्र है, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। हम सभी लोग साथ साथ उसका जाप करेंगे और एक माला बार हम लोग जाप करेंगे। और आर्य अवलोकितेश्वर करुणा के बुद्ध कहे जाते हैं, तो हम लोगों को करुणा का अभ्यास करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अवलोकितेश्वर को अपना इष्ट देव मानते हुए, और ये ही प्रेरणा बनानी चाहिए कि हम बोधचित्त का अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे। तो सभी लोग जाप करें, ओम मानी पैद में हो, 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 ओम मानी पैद में हो,
ओम मणि पे मैं हूँ, मणि पे मैं हूँ, मणि पे मैं हूँ, मणि पे मैं हूँ, ओम मणि पद में 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 हूँ, ओम मणि पे मैं 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 हूँ, ओम मणि पद में हूँ, मणि पे मैं हूँ, मणि पे मैं हूँ, मणि पे मैं हूँ, ओम मणि पे मैं हूँ, मणि पे मैं हूँ, मणि पे मैं हूँ, मणि पे मैं हूँ, ओम मणि पे मैं हूँ, मणि पे मैं हूँ, मणि पे मैं हूँ, मणि पे ओम मणि पे मैं हूँ, ओम मणि पद में हूँ, मणि पे मैं हूँ, मणि पे मैं ओम मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पे मैं ओम मणि पद में हूँ, 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 मणि पद में ओम मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पे में हूँ, मणि पे में हूँ, ओम मणि पद में हूँ, 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 ओम मणि पद में। और जब मंत्र का जाप कर रहे हैं उस समय ये विचार करें कि अब आर्य अवलोकितेश्वर हमारे सर की चोटी पर विराजमान है, और उन प्रार्थना भी करना चाहिए कि जो करुणा रूपी आशीर्वाद है वो मुझे वो प्रदान करें। तो इसके साथ साथ आप मंत्र का जाप करते रहिए। ओम मणि पद में हूँ, ओम मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पद में ओम मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पे में हूँ, मणि पे में हूँ, मणि पे में ओम मणि पद में हूँ, मणि पे में हूँ, मणि पे में हूँ, मणि पे में ओम मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पद में ओम मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पद में ओम मणि पद में हूँ, 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 मणि पद में ओम मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पे में हूँ, मणि पे में हूँ, मणि पे में हूँ, ओम मणि पे में हूँ, मणि पे में हूँ, मणि पे में हूँ, मणि पे में हूँ, मणि पे में ओम मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पे में हूँ, मणि पे में हूँ, मणि पे में मणि पे ओम मणि पद में हूँ, मणि पद में हूँ, मणि पद में ओम मणि पद में हूँ, मणि पे ओम मणि पे में, मणि पे में, मणि पे में ओम मणि पे में हूँ, ओम मणि पद में हूँ। जो भी हमने पुण्य लाभ प्राप्त किया है तो वो अवलोकितेश्वर की जो भूमि है उस पर हम जा सकें। तब मणि राया मारो पेबे कुमशील योरे। तो मंत्र का जाप करना हम तिब्बती लोगों की आदत में होता है, और मंत्र जाप करते समय ईर्ष्या उत्पन्न हो, क्रोध उत्पन्न हो तो वो ठीक नहीं होता है। हमेशा अच्छे मन से जो कि अवलोकितेश्वर का मंत्र है या जो भी मंत्र है उसको बहुत ही अच्छे मन के से अभ्यास करना चाहिए, और कोशिश यही करनी चाहिए कि अच्छी तरह से उसका पालन कर सकें, अच्छी तरह से अभ्यास करें। तेने सुना जितने बेजो सबा में तिमी शिवा मालूम जुसे गमे दोंगे जो बना जो सांचे सबा में लो चासा हमारे ने जिंदगी ये सो। इसके बाद अमृतायु लॉन्ग लाइफ जो प्रेयर के लिए होते हैं अमृतायु के ओम अमरने जी बंदे सोहा हमारे जिंदगी सो ओम अमरने जीवंते सो, ओम अमरने जीवंते सो, ओम अमरने जीवंते सो, अमरने जीवंते सो, ओम अमरने जीवंते सो, ओम तारे तो तारे तुरे सो, ओम तारे तो तारे तो तारे मम आर्य पुण्य ज्ञान पुष्ण कुरु सोहा। करे शनो ना याला सबा में पहले जो अमिताय के आप लोग
भी कहें, Om Amarana Zivendi Soha. ओम अमरन जीवंत सोहा, Om Amarana Zivendi Soha. ओम अमरन जीवंत सोहा, Om Amarana Zivendi Soha. ओम अमरन जीवंत सोहा, Amarana Zivendi Soha. ओम अमरन जीवंत Zivendi सोहा, Om Amarana Zivendi Soha. Om अमरन जीवंत सोहा, ओम अमरन जीवंत सोहा। Brahmainda. इसके बाद वाइट तारा, Om Tare Tudare Ture. ओम तारे तुतारे तुरे मामा आयर पुण्य ज्ञान पुस्तम कुरु सोहा, ओम तारे तुतारे तुरे मोह मामा आयर पुण्य ज्ञान पुस्तम कुरु सोहा, Om Tare Tudare ओम तारे तुतारे मामा आयर पुण्य ज्ञान पुस्तम कुरु सोहा, ओम तारे तुतारे तुरे मामा आयर पुण्य ज्ञान पुस्तम कुरु सोहा। 더 남기면서 뒤에면도 반달하면 떠간다도 시좀 저게 ramzi 지외고 이시 밤에 최이 초조만 나버리 깨매셔라 차살로 नंबर गिरमा का 점소 어머 아미다 아윤 다돼 있어 ओम अमृता, 점소 어머 아미다 아윤 다돼 있어 ओम ओम सो ओम आदित्य सोहा, 점소 어머 아미다 आयुन दादे सो ओम अमृता आयुर्दते सोहा, ओम ओम ब्रह्म सो ओम आदित्य सो आयुन दादे सो ओम आदित्य आयुर्दते सोहा। 다다가 면로 다다가 튀비시 तो ये जो प्रवचन है इस प्रकार से संपन्न होता है। फिर इसके बाद तारा मंडल तांगरा अर्थात धन्यवाद ज्ञापन के रूप में धन्यवाद जब भी प्रार्थनाएं समाप्त होती हैं उस समय भी एक धन्यवाद के रूप में मंडल अर्पित किया जाता है। तो उसमें संक्षेप में कि भूमि के धूप से लेप कर उस पर पूर्ण प्रसार करके सुमेरु पर्वत 4 द्वीप तथा सूर्य चंद्र से अलंकृत इस मंडल को बुद्ध क्षेत्र का आलम्बन करते हुए अर्पित करता हूँ। अतः इस पुण्य से सभी जगत विशुद्ध बुद्ध क्षेत्र का चरण करें। मंडल अर्पण में मंडल उसके साथ साथ जो बुद्ध की प्रतिमा, ग्रंथ और स्तूप ये चीज़ें भेंट की जाती हैं। तो आयोजक समिति के प्रमुख वो परम पावन जी को एक एक करके भेंट कर रहे हैं। आयोजक समिति के लोग परम पावन जी को कुछ भेंट कर रहे हैं।
тасти мэрэгдийн өрөөндөө чимэг ханцшгүй ажид ханцшгүй зарилгын ажид дээр хингийн 14 дугаар далай багш данзан хэргийн тухайд алдрыг өгүүлэхэд данзан жамц багш танд Монголын нийт сүсдэн олныг төлөөлөн шав ламын гигэнээс чин сүжгийн үүднээс сойрхлыг талхин замлен до юнги шиди дебенчим саденгеден йонзоген ат доваладан жибер резан небами би зеро динги гем зеро динги гебжик 동화 돈데 동사 경건 기회 왕보 단제 genjen 세바 침보 저기 샤바 서기 틴지 기구 선언든지 주동 온보로 시비 되본 돈보니 동 담보라 공보 관계 지진시 바 방식이 최위 겨발람이 기게 라단다 디오 다딘 소요 미만하기 고송 고바 침비 라저 담에 단지디 다자 요와메 버 지지도 대비님보 감사도와 연계 남버러 가르비 폼보 지도 드비 선은 수수도바 라전겨와 공개 킨던 제외 연도 말로바 라고 신라게 남버러 셔비 통대 참비메도 숨된 dorje 짐베 가르도 되데 루진 공개 미기 두저미 두저미 신 딘던 되베 태단 용기 되게 방식 건데 두제 진부 샤완도 겨데 공아 겨다게 샤보 지난도 교와 장양산란 제단 एक प्रकार से संक्षेप में परम पावन दलाई लामा जी की के लिए दीर्घायु की प्रार्थना। 제로 공도 차타모 자야 셔답달 가바기 슈저 다딘 소보메만 지단 고발라메 기르겐게 라단다 지 공보강기 귀라 모만한다 아바라야 고저기메도 간라포빌 하결 진호 공사 겸공 진보 군단지시바 촉 군단지시바 초니기 투제와 진보 지스스메 가dengi 만초 동송 렌저나 동기 간데 보야샤바라 강와라라 딘데 디게게 펜데 아말바 투제 디르찬이라 라리샹 고자도 잔얀타바난기 디단 세라 탄제도 달비 아미동 코비닝 공보 간예리사 네바메베 겨기 겨기 디마 초도 디마 초동에 와서와 푸르츠 데베 야니 다동양 귀라 탐제도 구자교도 도바남 투비 도그라삼 마치비 투제 제고나야메도 아니 구자게리네 나야니라나베소 선데냐지 인라 겸제라 Gamze lajan permet do churbe combo gange lajan zidin zidin lajina shupo maji gyang bonwa sirisi gi zichin tuji guwa jagi gibe tianwara tupara kanwe sona labochi sobe shingi chudo sede guja namgi sero gundo sundandurje zimba gangi sanzongi roba damendebe soba shuda debalana guwan gyaoba nam pajo jana beme minda jesu zimbi sheshi samo namba tanje kimbi shigi loni naya medrobar deson girwa mebe soba ziji do debatan Kuja gyaoba nangi gyang gombo gani dangaden podangi lana mebe lamdong o yowa mebe tangze sonka chigde dang lami ka sonjide ki tunibe chudin do nugu zatu ki Yaradan zaman arıyor ki çiğen girvame balana hamar yanki gösonom ki bado şibe tonde zembelansı sumşik sumşik yonde doje kanso dence medoje ve sansum tenlegi juba zanlenci dan goca kawanan ge nece şiru giriyor molo şuda danci çilo nidon nişu zavşi dava şibi çe ju 제 줄라 다딘 세도르 왜 하라든지 고송고 바침비 푸
परम पावन जी के लिए दीर्घायु की संक्षेप में प्रार्थना है।
Oh